किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, गुरु को भी बताने की आवश्यकता नहीं है। आज उन पर विचार करो कि कौन सी ऐसी मेरी आदतें हैं जिसके कारण से मेरे शरीर की, मेरे तन की, मेरे मन की शक्ति क्षीण हो रही है। आपके ऊपर कोई हेडमास्टर तो है नहीं, आप ही खुद के स्टूडेंट हो और आप ही खुद के हेडमास्टर हो। आपको ही अपनी आंसर शीट में आपको ही मार्क्स देने हैं। अब आपको लगता है कि मैं भाई 100 में से 100 आपको खुद को मार्क्स देने हैं, आपको ही देना है। आपको लगता है कि ये 2-4 कमियां हैं मेरे अंदर, मैं इनको निकालना चाहता हूं, तो कौन निकालेगा? मन की गलतियों को कौन निकालेगा? कोई दूसरा आकर के निकालेगा? कौन निकालेगा? खुद को निकालना पड़ेगा। चाहे वह शरीर की खराब आदतें हो, चाहे मन की खराब आदतें हो। तो तंत्र का अर्थ है तन की रक्षा करना, और जो तन की रक्षा करता है वह अपने आरोग्य का ध्यान रखता है और वह आनंद चाहता है। तो ये आत्मा सदैव और सदैव स्वस्थ तन में रहना चाहती है। तो आप कुछ विष समान आते हैं, कुछ बातें हैं, आप ही जजमेंट करने वाले हो, तो उन्हें छोड़ दो। गुरु रूप में मैं इतना ही कह सकता हूं कि मैं आपको शक्ति प्रदान कर रहा हूं जिससे आप अपने आप पर अपना शासन स्थापित कर सके। आपके मन का ऑफिसर कोई दूसरा नहीं हो, आपके मन का इंचार्ज कोई दूसरा नहीं हो। आप पालतू नहीं बने कि आप किसी दूसरे के कहे अनुसार ही चलना पड़े, मन मारकर चलना पड़े, ऐसी स्थिति मत ला। पर उसके लिए आपको तन से, मन से प्रबल, सबल, स्वस्थ, समर्थ, योग्य, गुणवान बनना पड़ेगा। और यह गुण आपके भीतर है। मीठा बोलने के लिए किसी स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। कैसा व्यवहार करना चाहिए, किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, आपके कार्य की तरक्की में क्या बाधा आ रही है, उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, उसका अपने भीतर ही मनमत अर्थात मंथन कीजिए और उसका सॉल्यूशन निकालिए। दूसरे की राय होगी, वह पराई होगी, वह उसके अनुभव के आधार पे होगी। आपकी जो राय होगी वह आपके स्वयं के पूरे भले के लिए होगी, और जो मार्ग का आप चयन करेंगे वह हमेशा श्रेष्ठ होगा। कोई आदमी अपना स्वयं का बुरा नहीं चाहता है, दूसरों का बुरा कभी कभी हम क्रोध में चाह सकते हैं, लेकिन हम स्वयं का बुरा कभी नहीं चाहते। स्वयं का अच्छा चाहते हैं तो हमारे अंदर, हमारे मन के भाव श्रेष्ठ होने चाहिए। गुरु से जो शक्ति प्राप्त होती है उस शक्ति को आप 1 गुना, 2 गुना, 4 गुना, 8 गुना, 16 गुना, 32 गुना कैसे कर सकते हैं, यह आपके तंत्र के ऊपर निर्धारित करता है। तो गुरु जो शक्ति प्रदान करते हैं उसे अपने मन की अतल गहराइयों में उतरने दीजिए और फिर उसके अनुसार संसार में अपना आचरण कीजिए। एक बार क्या हुआ, दीक्षा दूंगा भी, उसके पहले एक बात कह देता हूं कि मैं एक बिल्डिंग में गया, लिफ्ट थी, लिफ्ट में कोई 12-14 लोग थे। शाम का टाइम था, किसी को मस्ती सूझी या कुछ ऐसा हुआ। एक ने कहा अरे 7 बज गए, और 2 जन बैठ गए एकदम। 14 लोग थे,
2 जन उसके बाद और बैठ गए। एक जन ने सोचा कि 4 जने बैठे हैं, 7 बजे हैं, कोई तो कोई बात होगी, मैं भी बैठ जाता। वो भी बैठ गया। एक जन ने सोचा कि मैं बैठा क्यों खड़ा रहूं, यदि मैं खड़ा रहा और कुछ खराब हो गया तो ये 4 जनों ने कुछ सोच करके बैठे हैं। धीरे धीरे करके वो भी बैठ गए। फिर बाकी लोगों ने देखा, अरे 5 जने बैठ गए हैं, हम भी बैठ जाते। फिर एक जना बैठा, एक जना लास्ट तक खड़ा रहा, बोला ये सब पागल है, ऐसा ऐसा। मैं फिर लगा कि यार 13 लोग तो पागल एक साथ नहीं हो सकते हैं। धीरे धीरे करता करता वो भी बैठ गए। आप भी ऐसे ही। ये कर रहा है, शायद ये अच्छा होगा, चलो अपन भी कर लेते हैं ना, क्या हो गया। मैं भी उज्जैन गया, महाकाल के दर्शन किए, वहाँ भैरव के दर्शन किए। वो वहाँ पंडित जी बैठे होते हैं, वो हर एक को धार धार थपकी देते हैं। अपन खड़े रहे, दर्शन कर रहे थे, धार। मैंने कहा क्यों पंडित जी, आपको किसने अधिकार दिया मेरी पीठ पर दौल जमाने का। बेटा बोले सब लोग जानबूझ करके खड़े हो जाते हैं। मैंने कहा सब लोग लाइन से खड़े हैं, धौल जब तक नहीं जमाते तब तक वहां से हटते नहीं है। पंडित जी उधर मोबाइल पे बातें किए जा रहे हैं, भैरव की पूजा चल रही है, धम धम धम। आपको लगता है भैरव के दर्शन, वो पीठ के ऊपर धौल पड़ा, अब मेरे दर्शन पूरे हुए। क्यों भाई, हम भगवान भैरव की प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान भैरव हमारे प्रार्थना सुन रहे हैं, बीच में पुजारी को धौल मारने का कहां से हक मिल गया। लेकिन आपको लगता है सारी भीड़ कर रही है तो मैं भी कर दूं। मैं कहता हूं, सुबह मैंने कहा एको वाहम जगत्रयाम द्वितीयाम काम माम परा। मैं संसार में अकेला हूं, मेरे जैसा कोई नहीं है। मुझे अपनी बुद्धि से, अपने विचारों से स्वतंत्र रूप से चलना है। उसी में आनंद आएगा। डायबिटीज के पेशेंट मत बनिए कि 4 जने मिठाई खा रहे हैं, आपको मालूम है कि मुझे शुगर है, मीठा खाने से मेरे को नुकसान है। फिर सोचते यार 4 जने खा रहे हैं, इनका नहीं बिगड़ रहा है और मैंने एक जलेबी खा ली तो क्या फर्क पड़ जाएगा यार। ऐसे मत करो भाई, 4 जने जैसा कर रहे हैं उनको वैसा करने दो। आपके लिए जो भला है उसके अनुसार कार्य करो। इसके लिए आपको गुरु शक्ति प्रदान कर रहे हैं, भीड़ बनने के लिए शक्ति प्रदान नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलो जल पिला। कृष्ण कन्हैया माखन चोर नहीं थे। उनके घर में गायें थी और उनकी माँ मक्खन निकालती थी, और घर के अंदर का माखन खाने वाला चोर नहीं होता है। ठीक है ना, दूसरे के घर जाकर के माखन खाते हैं तो माखन चोर कहलाते हैं। खुद के घर का माखन खाते हैं, आप अपने खुद के घर की चीज खाइए, कोई आपको चोर नहीं कहेगा। लेकिन दूसरे के घर का खाओगे तो कृष्ण कन्हैया तो माखन प्यारे थे, हैं? माखन चोर नहीं थे। ठीक है, जय हो जय हो जय हो। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। देवताओं का आह्वान करते हैं। ओम लक्ष्मी नमः सची पुरंदरावान वाणिभ्याम नमः। ओम स्थान देवता नमः, वास्तु देवता नमः। ओम मातृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देव सर्वेभ्राह्मणेभ्यो नमः। ओम संस्मृत्यामि। भगवान गणपति का आह्वान करते हैं। ओम लंबो विघ्नाशो विनायक धूम्रकेतु गणाध्यक्षो वालचंद्र
शुभ शांति लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजय येषाम् इन्दिवर्ष्यामो हृदये सो जरान् अभिचारितं पुस्तोय सुरासुरे सर्वस्मै गणादीप्ते नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी तदेव लग्नं सुइनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपति तेङ्ग्रिगुस्रामि यत्र पार्थो तश्री विजयोर्भूति ध्रुवान् सर्वेशंबकारेषु त्रयस्त्रीमुनीश्वरा देवास्ना ब्रह्मेशा न वैशा वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि सम निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री महागणपति सिद्धि बुद्धि सहिताय शुभ लाभ सहिताय मम गृहे मम हृदय मंदिरे आव्यावसाय। भगवान गणपति की प्रार्थना की है कि वे हमारे घर में हृदय मंदिर में आकर विराजमान हो। आप विघ्नहर्ता हैं। प्रवेशे निर्गमे तथा संग्राम में संकटे चेव विघ्न सृष्टि जायते। प्रवेश में, निर्गम में, संग्राम में, संकट में, किसी शुभ कार्य में भगवान गणपति की जो वंदना करता है उसके कार्यों में विघ्न नहीं आते हैं, कार्य पूर्ण होते हैं। तो गणपति को साक्षी रखते हुए आज की दीक्षा का संकल्प लेते हैं और संकल्प अपने मन के अनुसार लीजिएगा। प्रार्थना नहीं करनी है, संकल्प है। सुबह मैंने बताया था ना, संकल्प अपने मन की इच्छा द्वारा लिया जाता है। ओम विष्णु 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 राजम श्वेत वारा कल्पे वैवस्मंत्रे कलियुग देशान देशे पुण्य क्षेत्र आविर्भाव क्षेत्र मासोत्तम मासे पौष मासे शुक्ल पक्षे प्रतिपदाम तिथो शनि मंदवासरे शनिवासरे श्रुति स्मुक्ति प्रणोक्त फल प्राप्त्यार्थ निमित्तम पूजकन सकल दोष निवारणार्थम यह जन्म धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्त्यार्थ निमित्तम विविध मनोकामना प्राप्त्यार्थ निमित्तम हम अपना नाम गोत्र और मनी मन अपने विचार कामनाओं भावों का उच्चारण करेंगे, उल्लेख करेंगे। सद्विलक्षानंदाय चरणारविंदम दीक्षाम धारयामि। और गुरु प्रार्थना करते बोलेंगे, बोलिए त्वम चित्ते मम चित्ते त्वम प्राणः मम प्राणः त्वम चिंतय मम चिंतय त्वम आज्ञा सहजीवन परिपालय। किसकी आज्ञा का पालन करोगे पूरे जीवन? जोर से गुरुदेव। ठीक है, पक्का? चल, शक्ति प्राप्त करते हैं। हाथ ऊपर उठाए आकाश की ओर। ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रं प्रजापते सहजं पुरस्तात् आयुष्मात् बलमस्ति। ओम सूर्य ज्योति ध्यायामि ओम चंद्र ज्योति ध्यायामि ओम भौमो ज्योति ध्यायामि ओम बुद्ध ज्योति ध्यायामि ओम गुरु बृहस्पति ज्योति ध्यायामि ओम शुक्र ज्योति ध्यायामि ओम मंगले शनि ज्योति ध्यायामि ओम छायाग्रह राहु केतु ज्योति ध्यायामि ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो सर्वेभ्यो ग्रहेभ्यो ज्योतिर्धारयामि। पूरे शरीर पर हाथ फेरेंगे। मेरा मन शरीर सब स्वस्थ रहे, आरोग्यवान रहे, स्फूर्तिवान रहे, शक्ति प्राप्त हो। शक्ति की प्रार्थना करते हैं, दोनों हाथ प्रार्थना मुद्रा में करके। ओम श्री सदे लक्ष्मीत्यं बहु रात्रे पाठ विष्णुनिकाणं मैखान सर्वलोकं मैखान। ओम मृणवर्णामणि सुरजाम चन्नामणि लक्ष्मी जात तम अश्वपूर्वामृत मध्यान्हस्तिनाद प्रबोधि श्रियं देवी मुपवे शीर्मार्षा कांसोस्मिता मणिप्रागारा मार्दा ज्वलंती तृप्तां पद्मेशा पद्मर्णातां चंद्रां प्रभासा ऐसा जुंती श्रियं लोके दिश आयुर्लो तस्य परानि तपसानंतु मायांतरास्य बाह्या लक्ष्मी उपेतु माम देश का कीर्ति च मणिनासा प्रादुर्भूतो सुराष्ट्रेस्मिन् कीर्ति मृदिन्दात्मे क्षोत्पिपासाम्ला ज्येष्ठा लक्ष्मी नाश्याम्यम अभूतिं श्रुतिं च सर्वा निर्णुन्मेघ्रात्
गंधद्वारां दुरादर्शा नित्यपुष्टां करिष्णीं ईश्वरी सर्वभूतानां तावै मनसः कामाकुतिं वासति पशूनां रूपमनुष्यमयी श्रीष्ण कर्दमेन प्रजाभूता मशुन श्रीमेवास्मे कुले मातरं पद्मान् आपसृतो स्निग्धानि चिक्लिता वश्मेग्रे निच देवी मातरं से आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं सुवर्णां हेमान्नं सूर्यामृण्मयी लक्ष्मी जातवेदुम् आर्द्रां यगणिस्तीं पिङ्गलां पद्मान्नं चन्द्रामृण्मयी लक्ष्मी जातवेदुम् तम् आव जातवेदो यस्यापूर्ति गावो दस्यो स्वनिन्यं पुरुषान् ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः ओम महालक्ष्मी नमः ओम महालक्ष्मी नमः महाकाले नमः ओम महाकाल्यै नमः ओम मां सरस्वत्यै नमः मां सरस्वत्यै नमः। गुरु प्रार्थना संपन्न करेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव देव। गुरु मंत्र बोलेंगे। बोलिए ओम ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रह ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। पुनः गुरु प्रार्थना करेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव देव। विशेष दीक्षा दूंगा, फिर आशीर्वाद और फिर आरती संपन्न करेंगे। विशेष दीक्षा वाले खड़े हो जाएंगे।